क्रूड ऑयल ट्रेडिंग का जो बेस्ट रूल है वो है आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलिए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट का आप एसएल रखिए और 20 पॉइंट का टारगेट रखिए। बहुत ही छोटा सा टारगेट है, छोटा सा एसएल है। अब मान लीजिए कि एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। इन 20 ट्रेडिंग सेशंस में आपने दिन में 2 बार ट्रेड की। एक बार आपने सुबह ट्रेड कर ली, एक बार शाम को ट्रेड कर ली, मतलब ओवरऑल 40 ट्रेड आपने करी हैं पूरे महीने में। इसमें आप ये मान के चलिए कि जो 20 ट्रेड्स हैं आपकी प्रॉफिट में गई, 20 ट्रेड्स लॉस में गई। अब 20 ट्रेड्स जो प्रॉफिट में गई तो अपना टारगेट क्या था? 20 पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट अपना हो गया 40,000। लॉस कितना हुआ? 20 ट्रेड्स में 20,000। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20 ट्रेड्स का लॉस हुआ 20,000 और 20 ट्रेड्स का प्रॉफिट अपना जो हुआ दैट इज 40,000। ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया? 20,000। अब इसमें आप 200 रुपए पर ट्रेड ब्रोकरेज का निकाल दीजिए, तो 200 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से 40 ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो लगभग 8,000 रुपए आपका ब्रोकरेज निकल गया। बचा कितना आपका? 12,000। अब आपको लग रहा होगा ये तो मजाक है, महीने भर में हमने ट्रेड किया, सुबह शाम ट्रेड किया और सिर्फ 12,000 रुपए निकाले। ये जो 12,000 आपका महीने के एंड में प्रॉफिट आया है, इसी को कंसिस्टेंट बना के चलिए, इसी प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली बना के चलिए। मार्केट में प्रॉफिट आप तभी ले सकते हैं जब आप मार्केट में बने रहेंगे। बहुत से ट्रेडर्स मैंने देखे हैं, महीने की शुरुआत में आते हैं, उनकी सैलरी आती है, थोड़ा सा पैसा लगाते हैं, 10 दिन में लॉस होता है, चले जाते हैं। कंसिस्टेंसी अगर आप किसी भी काम में रखेंगे, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी रखिए। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 12,000 रुपए महीने की कंसिस्टेंसी बना के चलते हैं कि रेगुलर प्रॉफिट आपका 12,000 रुपए आ रहा है, तो एक साल में आपका कैपिटल तो बढ़ेगा ही। कैपिटल तो आप मान के चलिए थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो मार्केट में प्रॉफिट करना है अगर, तो मार्केट में बने रहना पड़ेगा। मार्केट में ही आप नहीं है, मार्केट से आउट हो गए हैं तो फिर काहे का प्रॉफिट? यानी कि ओवरऑल अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तभी प्रॉफिट कमा पाएंगे, वरना 10 दिन के बाद फिर वही लॉस और अकाउंट क्लोज। फिर अगले महीने सैलरी आएगी तब फिर देखेंगे।